गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ a sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same. Okay, a constant. For example, 1, 3, 5, 7, 9. इसमें देखो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। 3 का प्रीवियस टर्म कितना है? 1, तो 3 माइनस 1 2। 5 माइनस 3 कितना आया? 2। 5 का प्रीवियस टर्म कितना है? 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 7 माइनस 5 2 आएगा। 7 का प्रीवियस टर्म कितना है? 5। ओके, तो ये सब कांस्टेंट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसलिए यह सीरीज या यह सीक्वेंस कैसा है? एपी में। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसे हम A1 और A से नोट करते हैं। ये क्या है? 1 है। और जो डिफरेंस सेम आ रहा वो है कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 2 है। इसी को लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, 9, 13, 17। ओके, तो यहाँ पर 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा। टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। 13 माइनस 9 टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तब भी क्या आ रहा? 4 आ रहा। 17 माइनस 13 करेंगे तब भी 4 आ रहा। तो यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस इसका डी से नोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म कितना रहेगा इसका? A1 5 रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3। यहाँ पर भी हम A प्लस डी माइनस A करेंगे तो D आएगा। A प्लस 2D माइनस A प्लस D करेंगे तब भी D आएगा। क्या आ रहा? कांस्टेंट आ रहा है। तो यही इसमें है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? A है। फर्स्ट टर्म A है और D कॉमन डिफरेंस D है। क्या है? कॉमन डिफरेंस इसका D। ओके, नाउ ओके, A1 फर्स्ट टर्म है, A होता है। A2 सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा हमें? फर्स्ट टर्म प्लस D। A1 प्लस D, A प्लस। A3 थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? A2 प्लस D, या फिर A2 की हम वैल्यू रखेंगे A प्लस D, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा हमें? A3 प्लस D से मिलेगा, या फिर A3 की वैल्यू रखेंगे A प्लस 2D, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस 3D मिलेगा। फिफ्थ टर्म कैसे मिलेगा हमें? A प्लस 5D। ओके, सिक्स टर्म कैसे मिलेगा? A5 प्लस D। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D आ जाएगा। सेवेंथ टर्म A7 इक्वल टू A6 प्लस D होगा, या फिर A प्लस 6D होगा। एट्थ टर्म A7 प्लस D होगा, या फिर इक्वल टू A प्लस C1 A प्लस D होगा। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. Fare for first kilometer A1 कितना हो जाएगा? ₹15, इससे पता चल रहा है। ओके, फेयर फॉर 2 किलोमीटर A2 इक्वल टू होगा 15 में हम क्या करेंगे? 8 को ऐड कर देंगे, तो ये
₹23 हो जाएगा। ओके, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, A3 बराबर क्या होगा, इस 23 में हम 8 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फेयर फॉर 4 किलोमीटर, A4 कितना हो जाएगा, इस 30 पर A3 में 8 को ऐड कर देंगे, 31 प्लस 8 तो 39 हो जाएगा। अब हम देखिए जरा A2 माइनस A1, 23 माइनस 50 कितना आएगा, 8। A3 माइनस A2, 31 माइनस 23 कितना आएगा, 8 आएगा। A4 39 माइनस 31 कितना आएगा, 8 आएगा। तीनों ही केसेस में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा आ रहा है, 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस सीरीज इन AB, इसमें है AB में होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब जो एयर बचती है उसका 1/4 वह क्या करता है, रिमूव करता है। हम सपोज कर लेंगे कि अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर कितनी है, x है, तो ये अपना A1 हो जाएगा x। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, फर्स्ट रिमूवल में कितना बचेगा, x माइनस 1/4x। इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3/4x आएगा, तो ये अपना A2 हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड रिमूवल, सेकंड रिमूवल के बाद A3 हो जाएगा अपना, जो बचा हुआ है उसमें से 1/4 हटाएंगे बचे हुए वाले का, तो 3/4x माइनस 1/4 बचा हुआ कितना है, 3/4x। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ 12x हो जाएगा तो माइनस 3x, तो 9x/16 बचेगा। ओके, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, तो क्या होगा, हमें कितना बचा, 9x/16 बचा, माइनस 1/4 ऑफ 9x/16 करेंगे, एलसीएम लेंगे 64 आएगा, 36x माइनस 9x, तो 27x/64 आ जाएगा। तो ये A4 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखो A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो A2 कितना है, 3x/4, A1 कितना है, x है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस x/4 आएगा। फिर हम A3 माइनस A2 निकाला, A3 कितना है, 9x/16 है, माइनस A2 किया 3x/4, सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस 3x/16, ये दोनों सेम नहीं बच रहे हैं। हम चाहें तो एक और कर सकते हैं, A4 माइनस A3, तो वो भी इक्वल नहीं आएगा। अतः कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन AB। Okay, now first cut है, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for first meter, first meter के लिए कॉस्ट कितनी है, 150, and rises by ₹50 for each subsequent meter, ठीक ना। तो आंसर देखिएगा इसका, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप क्या हो जाएगा, 150, ऐसे हम क्या ले लेंगे, A1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसको हम A1 ले लिया। ओके, कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप A2 क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50, ये ₹200 हो जाएगा। मतलब अगले दूसरे मीटर के लिए डिगिंग करने का कॉस्ट कितना हो गया, ₹200 हो गया। कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप, अगले 3 मीटर का, मतलब 2 मीटर के बाद जो अगला तीसरा मीटर आएगा उसको डिगिंग करने का कॉस्ट कितना होगा, 200 प्लस 50, तो ₹250, तो A3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, A3। कॉस्ट फॉर डिगिंग 4 मीटर डीप, 250 प्लस 50 इक्वल टू ₹300, तो ये अपना A4 आ जाएगा। मतलब चौथे मीटर को डिग करने के लिए हमें ₹300 देने पड़ेंगे ना। A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 हो जाएगा। A3 माइनस A2 इक्वल टू 250 माइनस 200 ₹50 हो जाएगा।
A4 माइनस A3 इक्वल टू 300 माइनस 250 इक्वल टू ₹50 हो जाएगा। तो इन सब टर्म्स के बीच का द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, एक जैसा है, हेंस इट इज एन एपी। ओके, नाउ फर्स्ट का 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ओके, रेट 8% पर annum दिया हुआ है। प्रिंसिपल जो है वो A1 हो जाएगा, अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा ₹10,000। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ये क्या होगा, A2 होगा। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, A2 होगा। फॉर्मूला पता ही है कि ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 रेज़ टू पावर n होता है, तो 10,000 within bracket 1 + 8/100 amount after 2 year A3 पावर 2 हो जाएगा। amount after 3 years तो ये A4 आ जाएगा, यहाँ पर पावर अपनी 3। ओके, नाउ हियर हम देखेंगे A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2 and is not equal to A4 minus A3। the difference between successive terms are not same, hence it is not an AP। तो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ओके सेम नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given as follows। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है A = 10 and D = 10। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A कितना दिया, 10, और D कितना दिया, 10। तो A1 = हो जाएगा A1 = क्या हो जाएगा, A कितना है, 10। ओके, A1 = अपना क्या आ गया, 10 आ गया। A2 = होगा A1 + D, 10 + 10 = 20। A3 = होगा A2 + D, 20 + 10 = 30। A4 = होगा A3 + D = 30 + D। ओके, अंडरस्टूड। देखो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 A = -2 दिया, D = 0 दिया। A1 = A -2 हो जाएगा। A2 क्या होगा, A1 + D होगा, -2 + 0 = -2। A3 क्या होगा, A2 + D = -2 + 0 = -2। इसी तरह A4 हो जाएगा A3 + D = -2 + 0 = -2। क्या अंडरस्टूड। ओके, सेकंड का 3rd A = 4, D = -3 दिया हुआ है। A1 = ये होता है तो 4 हो जाएगा। A2 क्या होगा, A1 + D होगा, 4 + -3 = 5। ओके, A3 A2 + D, 1 + -3 ब्रैकेट के अंदर = -2। A4 A3 + D = -2 + -3 = -5। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, A = -1 और D = 1/2 दिया हुआ है, तो A1 = -1 हो जाएगा। A2 = A1 + D, -1 + 1/2 = -1/2। A3 = A2 + D = -1/2 + 1/2 = 0। A4 A3 + D, 0 + 1/2 = 1/2। सेकंड का 5th A = -1.25 और D = -0.25। तो A1 = कितना हो जाएगा, -1.25 हो जाएगा। A2 A1 + D, -1.25 + -0.25 के -1.50 हो जाएगा। A3 भी आपका आ जाएगा -1.75। A4 -2.00। ओके, अंडरस्टूड। Okay, question number 3, for the following APs, write the first
टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट दिया हुआ है 3, 1, -1, -3। नेचुरल बात है, इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? 3 होगा। डी क्या होगा? डी होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1 है। a1 कितना है? 3 है, तो ये -2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में -5, -1, -3, -7। तो नेचुरली फर्स्ट टर्म a1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब आपको d निकालना है, तो d क्या होगा? a2 माइनस a1, -1 -5। दिस इज -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, थर्ड। इन थर्ड 1/3, 5/3, 9/3 इस तरह से दिया हुआ है, तो a1 क्या हो जाएगा? आपका 1/3 हो जाएगा। d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। ओके, दिस इज 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू आ जाएगा अपना 4/3। नाउ फोर्थ 0.6, 1.7, तो a1 कितना हो जाएगा? 0.6। d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है इसका? 1.7 है। a2 कितना है? 1.7 है। तो दिस इज 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1। सिंपल आंसर। Okay, now question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more times. First, A1 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, A2 4 दिया हुआ है, A3 8 दिया हुआ है, A16 4 दिया हुआ है। A1 से मतलब यहाँ पर पहला टर्म्स है, A2 से मतलब है दूसरा टर्म्स, A3 तीसरा टर्म्स और A4 चौथा टर्म्स। तो D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, या फिर A3 माइनस A2 होता है, या फिर A4 माइनस A3 होता है। यदि ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो वह AP में होगा। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। दिस इज 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन AP। ओके, नाउ फोर्थ का सेकंड। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 एंड फोर्थ टर्म 7/4 दिया हुआ है। तो D क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4/2 1/2 आ जाएगा। या फिर D होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 6 माइनस 5/2 एलसीएम दिया गया इक्वल टू 1/2। या फिर फोर्थ टर्म्स माइनस थर्ड टर्म्स 7/2 माइनस 3 करेंगे तो 1/2 आएगा। ये तीनों वैल्यू आपस में कैसे आ रही है? इक्वल आ रही है, हेंस इट इज एन एपी। D इक्वल टू क्या होगा? 1/2 होगा। A5 इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस D इक्वल टू 7/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4। A6 इक्वल टू A5 प्लस D इक्वल टू 4 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। A7 इक्वल टू A6 प्लस D, A6 कितना है? 9/2, D कितना है? 1/2 इक्वल टू 5। ओके ओके, फोर्थ का थर्ड। फर्स्ट टर्म माइनस 1/2 है, सेकंड टर्म माइनस 3/2 है, थर्ड टर्म माइनस 5/2 है और फोर्थ टर्म माइनस 7/2 है। तो D क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A2 माइनस A1 इक्वल टू माइनस 3.2 माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 1.2। बताएंगे माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। इक्वल टू माइनस 3.2 प्लस 1.2 इक्वल टू माइनस 2.3। A3 माइनस A2 इक्वल टू माइनस 5.2 माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 3.2 इक्वल टू माइनस 5.2 प्लस 3.2 इक्वल टू माइनस 2.3। A4 माइनस A3 इक्वल टू माइनस 7.2 माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस 5.2 इक्वल टू माइनस 7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू माइनस 2.2। हेंस इट इज एन एपी। और D इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। A5 A4 प्लस D इक्वल टू माइनस 7.2 प्लस माइनस 2.3 इक्वल टू माइनस 9.2। A6 इक्वल टू A5 प्लस D इक्वल टू माइनस 9.2 प्लस
-2 इक्वल टू -11.2 हो जाएगा। A7 इक्वल टू A6 प्लस डी होगा तो ये -13.2 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएंगे तीनों, ठीक ना। ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ, पहला टाइम्स -10 दिया हुआ है, दूसरा टाइम -6, तीसरा टाइम -2 एंड फोर्थ टाइम्स 2 दिया हुआ है। तो d इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, -6 माइनस विदिन ब्रैकेट -10, -6 प्लस 10 इक्वल टू A3 माइनस A2, d की वैल्यू A3 माइनस A2 भी होती है, -2, A3 कितना है, -2 है, माइनस A2 -6 इक्वल टू -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। सिमिलरली A4 माइनस A3 भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हेंस इट इज एन AP, क्योंकि तीनों टाइम्स इक्वल आ रहे हैं। और D इक्वल टू 4 हो जाएगा। A5 इक्वल टू क्या होगा, A4 प्लस D, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। A6 क्या होगा, A5 प्लस D, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। सिमिलरली A7 इक्वल टू 14। ओके, फोर्थ का फिफ्थ, फर्स्ट टाइम 3 दिया हुआ है, सेकेंड टाइम 3 प्लस √2, थर्ड टाइम 3 प्लस 2 √2, फोर्थ टाइम 3 प्लस 3 √2 दिया हुआ है। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है वह सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम होगा, या तो 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। या फिर A3 माइनस A2 थर्ड टाइम माइनस सेकेंड टाइम होगा, 3 प्लस 2√3 माइनस विदिन ब्रैकेट सेकेंड टाइम 3 प्लस √2, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, -3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√2 से √2 जाएगा तो √2 बचेगा। ओके, अब A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ टाइम्स 3 प्लस 3 √2 माइनस थर्ड टाइम्स, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -3 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो √2 बचेगा। अभी तीनों वैल्यू आपस में कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही है। हेंस इट इज एन AP, तो D इक्वल टू हो जाएगा √2। अब हमें A5 निकालना है, तो होगा A4 प्लस D, 3 प्लस 3 √2। ओके, A4 कितना है, 3 प्लस 3 √2 प्लस √2, तो आ जाएगा अपना 3 प्लस 4 √2। ओके, फिर A6 कितना होगा, A6 होगा A5 प्लस D, 3 प्लस 4 √2 प्लस √2, तो 3 प्लस 5 √2। A7 A6 प्लस D, 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 इक्वल टू 3 प्लस 6 √2। ना क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टाइम 0.2 दिया हुआ है, सेकेंड टाइम 0.22, थर्ड टाइम्स एंड फोर्थ टाइम्स। अब A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, 0.20 माइनस 0.2 तो इक्वल टू 0.02 आ जाएगा। A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, 0.22 माइनस 0.22, इन दोनों को घटाएंगे हम तो 0.002 आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, इन दोनों को घटाएंगे हम यहाँ पर, तो अपना आ रहा है 0.002। हेंस ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, हेंस इट इज नॉट एन AP। फोर्थ का 7, फर्स्ट टाइम 0 दिया हुआ है, सेकंड टाइम्स -4, थर्ड टाइम्स -8 एंड फोर्थ टाइम्स -12 दिया हुआ है। D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 -4 माइनस 0 इक्वल टू -4, या फिर A3 माइनस A2 -8 माइनस विदिन ब्रैकेट -4 इक्वल टू -8 प्लस 4 इक्वल टू -4 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू -12 माइनस विदिन ब्रैकेट -8 इक्वल टू -12 प्लस 8 इक्वल टू -4। ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, हेंस इट इज एन AP। D इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा। A5 क्या होगा, A4 प्लस D इक्वल टू -12 प्लस -4 तो -16 हो जाएगा। A6 इक्वल टू A5 प्लस D -16 प्लस -4 इक्वल टू -20। A7 क्या होगा, A6 प्लस D होगा, A6 -20 है, D -4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -24 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।
ओके, फोर्थ का थर्ड a1 माइनस 1/2 दिया हुआ है, a2 भी माइनस 1/2, a3 भी माइनस 1/2 और a4 भी माइनस 1/2 दिया हुआ है। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो 0 आएगा, a3 माइनस a2 निकालेंगे तो 0 आएगा, a4 माइनस a3 निकालेंगे 0 आएगा। ये सब इक्वल आ रहे हैं, हेंस इट इज एन AP। तो जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो इक्वल वैल्यू होगी वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब हमें a5 निकालना है तो क्या होगा, a4 प्लस d माइनस 1/2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 1/2। a6 क्या होगा, a5 प्लस d इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 1/2। a7 क्या होगा, a6 प्लस d से माइनस 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में a1 1 दिया, a2 3 दिया, a3 9 दिया, a4 27। a2 माइनस a1 निकाला हमने तो 3 माइनस 1 2 आया, a3 माइनस a2 निकाला 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 आया, a4 माइनस a3 निकाला 27 माइनस 9 इक्वल टू 18 आया। हेंस इट इज नॉट एन AP, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। नाउ फोर्थ का 10। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 10, a1 a दिया, a2 2a दिया, a3 3a दिया और a4 4a दिया हुआ है। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो हम a आएगा, a3 माइनस a2 निकालेंगे तो a भी आएगा और a4 माइनस a3 निकालेंगे तो a भी आएगा। हेंस इट इज एन AP। जो d होगा वो इक्वल वैल्यू के बराबर होगा तो d इक्वल टू a हो जाएगा। a5 इक्वल टू a4 प्लस d तो 5a हो जाएगा। a6 a5 प्लस d तो ये क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। a7 इक्वल टू 7a हो जाएगा। सिमिलरली 11th क्वेश्चन, a1 a दिया हुआ है, a2 a स्क्वायर, a3 a क्यूब और a4 a रेज़ टू पावर 4 दिया हुआ है। a2 माइनस a1 इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस a कॉमन ले लेंगे तो a इंटू a माइनस 1। a3 माइनस a2 a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन लिया तो a माइनस 1। a4 माइनस a3 इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4 माइनस a क्यूब इंटू a माइनस 1। अभी तीनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इनका डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं आ रहा, हेंस इट इज नॉट एन AP। फोर्थ का 12। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 12 देखिएगा, √2 √8 3 √32। ये a1 है, a2 a3 a4। ओके, a2 माइनस a1 √8 माइनस √2, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 2 माइनस √2 इक्वल टू क्या आ गया, √2 आ गया। a3 माइनस a2 इक्वल टू √18 माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और √8 को 4 इंटू 2 तो 9 बाहर निकल के 3 हो जाएगा। 3 √2 माइनस 2 3 √2 माइनस 2 कितना होगा, √2 होगा। a4 माइनस a3 √32 माइनस √32 को √16 इंटू 2 लिख सकते हैं, √18 को 3 √2 लिखा गया है तो 4 √2 माइनस 3 √2 इक्वल टू √2। ये तीनों a2 माइनस a1 ये तीनों वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल है, हेंस इट इज एन AP। और t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू इक्वल वैल्यू होगा √2। अब a5 क्या होगा, a4 प्लस d। a4 कितना है, a4 है आपका √32 प्लस √2। √32 को हम 4 √2 लिख सकते हैं प्लस √2 तो 5 √2 हो जाएगा। 5 √2 को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। a6 इक्वल टू a5 प्लस d, 5 √2 प्लस √2 दिस इज 6 √2 या फिर √72। a7 इक्वल टू a6 प्लस d, 6 √2 प्लस √2 7 √2 या फिर हम इसको लिख सकते हैं √98। ये आंसर हो जाएगा। ओके ओके 13 फोर्थ का √3 √6 √9 √12। a2 माइनस a1 √6 माइनस √3, a3 माइनस a2 √9 माइनस √3 माइनस √6, a4 माइनस a3 इक्वल टू √12 माइनस √9। √12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, √9 को माइनस √3 माइनस, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, इसलिए हेंस इट इज नॉट एन AP। फोर्थ का 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर a1 a2 a3 a4। ये
2 माइनस A1 निकाला, 9 माइनस 1 A3 माइनस A2 निकाला, 25 माइनस 9 60, A4 माइनस A3 निकाला, 49 माइनस 25 इक्वल टू 24, hence it is not an A2.